पिछले साल 13 अप्रैल एक महिला आईएएस अफसर का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। नाम था आईएएस सेलबाला मार्टिन, जो खुद एक ईसाई थी और 56 साल की आयु में शादी करने जा रही थी। शादी हुई पेशे से पत्रकार राकेश पाठक से। मामला कुछ दिन में भूल भुलैया हो चला। अब शादी के 1 साल बाद अचानक सेलबाला मार्टिन ने एक न्यूज बम फोड़ दिया। सेलबाला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आजकल चर्च के पादरियों और ईसाई समाज के उच्च धर्म अधिकारियों के खिलाफ खूब छापे पड़ रहे हैं। ये ईसाई धर्म गुरु ईसाइयों को नीचा देखने पर मजबूर कर रहे हैं। ये धर्म की आड़ में चर्च की जमीनों का सौदा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। किस्से में आज चर्च है, ईसाइयत है। लंबे चोंगे पहने, गले में क्रॉस लटकाए पादरी है। चर्च के नाम पर अवैध कब्जे हैं और नए नए ईसाई बनकर जो पादरियों के पैरों में लेटते हैं, उनकी आस्था का सौदा है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि ईसाइयत की आड़ में कैसे भारत में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं। क्योंकि सेलबाला ने साफ साफ लिखा है कि सफेद चोंगा पहनने वाले इन पादरियों ने चर्च को डाकुओं के छिपने की जगह जैसा बना दिया है, यानी ये डाकुओं के अड्डे बना दिए। ईसाइयों जागो, धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को पहचानो। समाज की संस्थाएं घिनौने षड्यंत्र से गुलजार हो रही है। यीशु मसीह के नाम पर लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि सेलबाला मार्टिन ने जो लिखा वो कितना सच है, क्योंकि वो लिख रही है कि पादरियों के लिए धर्म धंधे का माध्यम मात्र बन गया है। सफेद चोंगा पहनकर जमीनों की खरीद फरोख्त में आकंठ डूबे ये पादरी वास्तव में धर्म को लज्जित करने में लगे हैं। अब इनमें से चंद रंगे सियाही कानून के शिकंजे में आए हैं, लेकिन कई अभी खुले घूम रहे हैं। ईसाइयत के नाम पर चांदी काट रहे हैं। इन धंधेबाज धर्म प्रचारकों को समय रहते पहचानिए। दरअसल सेलबाला मार्टिन के कथन और पूरे मामले को समझने से पहले थोड़े दिन पहले की एक खबर पढ़ना बेहद जरूरी है। अखबारों में कुछ दिनों पहले छपी खबरों के अनुसार ईसाई समाज के पूर्व बिशप श्री पीसी सिंह के आवास दफ्तर, नागपुर स्थित सीएनआई के दफ्तर और उनके एक सहयोगी के निवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा था। ईडी की टीम जब बिशप के घर कार्रवाई करने पहुंची, उस समय वो सो रहे थे। ईडी अफसर बिशप सिंह के घर और दफ्तर की अलमारियों सहित अन्य जगह पर रखे जमीन खरीदी, बिक्री, विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज की उन्होंने सर्चिंग शुरू की। अचानक हुई कार्रवाई से बिशप और उनके परिवार में हड़कंप की स्थिति बन गई। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ईओडब्ल्यू अफसरों की दूसरी टीम उनके दफ्तर पहुंच गई। इतना ही नहीं, तीसरी टीम ने बिशप पीसी सिंह के करीबी सुरेश जैकब के घर में भी छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के दौरान अफसरों को बिशप के घर से 1 करोड़ 65 लाख रुपए कैश मिले। इसके अलावा $18,000, 118 पाउंड सहित 2 किलो सोने चांदी के जेवर मिले थे। विभाग ने मिशनरी की जमीन खरीद फरोख्त मामले में तत्कालीन बिशप, उसके बेटे, पत्नी, उसके दोस्त सुरेश जैकब को भी आरोपी बनाया था। पूर्व बिशप पीसी सिंह पर मिशनरी स्कूलों की जमीन और स्टूडेंट की फीस के 3.25 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप था। इसी से आहत सेलबाला मार्टिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, जागो ईसाइयों, कहीं देर ना हो जाए। हालांकि सेलबाला मार्टिन की इस बात में एक सवाल भी है, और वो ये है कि कौन से ईसाइयों को सेलबाला जगाना चाहती है। वो जो पादरी और बिशप बनकर जीसस के नाम से पैसा और जमीन का घोटाला, या फिर चर्च की ननों का यौन शोषण कर रहे हैं, या फिर उन्हें जो सड़कों पर दिहाड़ी लेकर बाइबिल बांट रहे हैं, या जीसस के आगमन की झूठी खबरें परोस रहे हैं, या फिर उन्हें जो 5 किलो चावल में अपना धर्म बेच रहे हैं। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन जवाब यही है कि पूरे देश में ऐसा ही चल रहा है। सेलबाला ने आवाज उठा दी क्योंकि वह एक अफसर है। अगर कोई चर्च से जुड़ा व्यक्ति ऐसी आवाज उठाता है तो उसे चर्च की सदस्यता या तो उसकी समाप्त कर दी जाती है, या पहले ही उसे धमकी दे दी जाती है। दूसरा, ईसाइयत के नाम पर कई राज्यों में स्कैम चल रहे हैं। 5 दिसंबर 2022 में दैनिक जागरण ने सरकारों के कान खोलते खबर छापी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर खेल रही है मिशनरियां, हो रहा है अवैध चर्च निर्माण और आदिवासियों का मतांतरण। इसके अलावा भी आप याद कीजिए, झारखंड की पिछली सरकार के समय कैसे एनजीओ के नाम पर विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग और बच्चा बेचने के मामले को लेकर सुर्खियों में रही झारखंड की मिशनरी संस्थाएं जांच के घेरे में आई थी। तब सीआईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि राज्य के कई जिलों में चर्च और मिशनरी संस्थाओं के नाम पर आदिवासियों की कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जांच के आदेश दिए तो मिशनरीज में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हिंदुत्व का चेहरा होने और अल्पसंख्यकों का हक छीनने के आरोप लगाने लगे। पर स्कैम बड़ा था तो इस कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय तक बात पहुंच गई। तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर चर्चों, मिशनरी संस्थाओं द्वारा विदेशी फंडों के दुरुपयोग की जांच होने लगी। सीआईडी ने जब इन संस्थाओं के कागजात खंगालने शुरू किए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसमें इस बात का भी खुलासा हुआ कि चर्च एनजीओ और मिशनरीज के नाम पर आदिवासियों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी सीआईडी जांच से जुड़े इस खुलासे को गंभीरता से लेने लगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संदेह के घेरे में आए चर्च मिशनरीज की जांच और उन पर कार्रवाई के निर्देश फटाफट दे दिए, जो आदिवासी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के भूमि और राजस्व विभाग ने बाकायदा पत्र जारी कर संबंधित जिलों के डीसी को भेजकर जांच शुरू करवा दी। अतिक्रमित जमीन मुक्त होने लगी। पता चला कि रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जैसे आदिवासी बहुल और पिछड़े जिलों में अतिक्रमण सबसे अधिक हो रहा है। मामला दिल्ली तक पहुंचा। संसद में शोर मचा। तब राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने चर्च पर आरोप लगाया कि वो सेवा कार्य के बहाने आदिवासियों की जमीन लूट रहा है। कहीं आदिवासी पहनावे में मरियम माता के मंदिर बनाए जा रहे हैं तो कहीं जीसस को आदिवासी की तरह दिखाया जा रहा है। इसके अलावा उनके द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसे सेवा कार्यों के नाम पर आदिवासी समाज के लोगों की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने इसकी गहन जांच की मांग करते कहा कि जनजाति पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सरना मसना, जाहिर स्थान, ससनिधि स्थल, देवगुड़ी, देशवाली जैसी आस्था से जुड़े धरोहर स्थलों पर सामूहिक बल प्रयोग करके चर्च का निर्माण कराया गया है। मामला चर्चा का विषय बना तो प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाहन ने खुलासा किया कि चर्च और अफीम माफिया पत्थलगड़ी पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। दरअसल पत्थलगड़ी उन पत्थर स्मारकों को कहा जाता है जिसकी शुरुआत इंसानी समाज ने हजारों साल पहले की थी। ये एक पाषाणकालीन परंपरा है जो आदिवासियों में आज भी प्रचलित है। लेकिन ईसाई मिशनरीज ने क्या किया, वो पत्थलगड़ी की आड़ में अवैध पत्थलगड़ी करवा रहे थे। यानी जीसस की कुछ ऐसी वैसी मूर्तियां बनाकर जमीन में गाड़ देते ताकि आदिवासियों को लगे कि जीसस तो हजारों लाखों वर्षों से उनके बीच रह रहा है, वही उनका भगवान है। जिस जमीन में पत्थलगड़ी करते कुछ दिन बाद शोर मचाकर जगह को धार्मिक घोषित करते और मिशनरीज के काम के लिए ले लेते। यानी मामले खुलने लगे। अचानक गुमला से विधायक रहे शिवशंकर उरांव भी उठ खड़े हुए और कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों की सरकारी भूमि पर चर्च द्वारा क्रूस गाड़ा जा रहा है। सार्वजनिक चौक चौराहे, जंगल और पहाड़ों पर भी ईसाइयों का प्रतीक चिन्ह क्रूस गाड़ कर कब्जे किए जा रहे हैं। धड़ाधड़ जांच चालू थी। अकेले जसपुर जिले में ही करीब 250 मामले सामने आए जिसमें कानून का उल्लंघन करके SC/ST वर्ग की जमीन पर चर्च बनाए गए थे। हाई कोर्ट ने 6 महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों के निपटारों के निर्देश दे दिए। इसके बाद अधिकांश मामलों में चर्च को जमीन खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कई साल बीतने के बाद भी जमीनें खाली नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबिल का हर भाषा में अनुवाद करने के मिशन पर काम कर रही संस्था अनफोल्डिंग वर्ल्ड के CEO डेविस रीव्स ने 2021 में बताया था कि भारत में 25 साल में जितने चर्च बने थे उतने अकेला कोरोना काल में बनाए गए। उन जगहों पर भी चर्च बनाए गए जहां जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। यानी ईसाई मिशनरीज का लैंड जिहाद है। जहां खाली जगह दिखी वहीं क्रॉस गाड़ देते हैं, चर्च बना देते हैं। कुछ समय बाद प्रशासनिक मिलीभगत से वहां जाने का रास्ता भी तैयार हो जाता है और फिर प्रार्थना होने लगती है। बाद में विरोध होता है, लेकिन वोट बैंक इधर उधर ना हो जाए, राजनीतिक दल मौन साध लेते हैं और प्रशासन पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। झारखंड में ऐसा ही हुआ। पादरियों के घोटाले खुलने पर वो हेमंत सोरेन के खेमे में लामबंद होने लगे। राज्य में चुनाव हुए। मिशनरीज रघुवर दास सरकार के खिलाफ वोट करने का चर्चों से आह्वान करने लगी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव जीतकर कांग्रेस के गठबंधन करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई। और कमाल देखिए, शपथ लेते ही हेमंत सोरेन सीधे रांची के पुरुलिया रोड स्थित कोर्डिनल हाउस पहुंचते हैं। आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से आशीर्वाद लेते हैं और जमा हुए बिशप, फादर, पादरी कहते हैं कि इस दिन का 5 साल से इंतजार था। आलम यह था कि रांची शहर सहित राज्य भर में ईसाइयों द्वारा धूमधाम से चर्चों में खुशियां मनाई गई। इसी खुशी का कारण सिर्फ इतना था जो IAS शैलजा मार्टिन बता रही है कि सफेद चोंगा पहनने वाले इन पादरियों ने चर्च को डाकुओं के छिपने की जगह जैसा बना दिया है, डाकुओं के अड्डे बना दिए हैं। ये धर्म की आड़ में चर्च की जमीनों का सौदा कर रहे हैं, लेकिन आस्था में अंधे नए ईसाई बने लोग इसे जीसस के आगमन का सुसमाचार समझ रहे हैं। वो भूल गए
कि केन्या के नेता जेमो कोन्याटो ने कहा था कि जब केन्या में ईसाई मिशनरी आई उस समय हमारी धरती हमारे पास थी और उनकी बाइबिल उनके पास थी। उन्होंने हमसे कहा कि आंख बंद करके प्रार्थना करो। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा उनकी बाइबिल हमारे पास थी और हमारी धरती उनके पास। आज भारत में यही हो रहा है। एक दिन आदिवासियों के हाथ में सिर्फ बाइबिल होगी और उनकी जमीन पर इन सफेद चोंगा पहनने वालों का कब्जा। और एक कहावत यह भी है कि जिसके पास जमीन होती है देश उसी का होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दे, एक दो ग्रुप में जरूर पटक दे।